डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर मैथ्स का नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, है ना। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ही हम देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक संख्या दी जाती है और उनकी गुणनफल में या उसकी घात में, है ना, तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ संख्याएं दी रहेंगी, संख्याओं की गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कि कुछ संख्या दे दी गई 453 इंटू 564 इंटू 342 इंटू 561, इस तरीके से ये दे दी गई संख्या है, ठीक है। और हमको बोला गया है इनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। इनके गुणनफल में इकाई का अंक, तो क्या करेंगे हम, हमको इनका गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इसके इकाई का अंक लेंगे। इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। और इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो सबके हम इकाई के अंक ले लेंगे और इनका हम गुणा कर लेंगे। 3 चौको 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, ठीक है। तो इनका गुणनफल 24 आया और इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस संख्या का भी जब हम गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा इस संख्या के गुणनफल में वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, मतलब हम सिर्फ इकाई का अंक लिया और गुणा कर दिए, और गुणा करने में जो भी यहाँ पर अंक आएगा या इकाई का अंक आएगा वही क्या होगा, इस पूरी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कहलाएगा। इस तरीके से कई संख्या दी रहती है। अब जैसे कुछ ऐसे भी दिए रहते हैं, बड़ी संख्या 71, 72, 73, डैश 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 डैश, ये दे दिया गया। मान लो कहाँ तक दे दिया गया, ये 85 तक दे दिया गया। 71, 72, 73, 74, 75, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसमें अब हम इतनी सारी में इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1 है। इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 74 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 75 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 76 में 6। इस तरीके से ये लास्ट में 85 में क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर तो अब अपन ने यहाँ इकाई का गुणा कर लिया, क्यों, 3 4 संख्याएं थी। अब जब ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिल जाए तब क्या करें, अब इकाई का अंक अपन इतनी सारी संख्याओं का गुणा थोड़ी करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान दो, यहाँ पर हमको 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। 72 का इकाई का अंक जो है वो क्या है, 2 है। और 75 या 85 का जो इकाई का अंक है वो 5 है। तो जब ये इकाई का अंकों का आपस में गुणा होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 मतलब इकाई में क्या आ गया, शून्य। तो जब ये 10 बन गया, अब 10 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो इकाई में शून्य ही मिलेगा। 10 में 6 का गुणा कर दोगे, 10 छक्का 60, मतलब हमने इनका गुणा नहीं किया, पहले 2 और 5 का कर लिया, 2 पंचे 10। और फिर अब 10 का हम 3 में करेंगे तो 10 तिया 30, शून्य मिलेगा। 4 में करेंगे 10 चौको 40, 6 में करेंगे 10 छक्का 60। हर कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, हमको शून्य ही प्राप्त होगा। तो हम बता सकते हैं कि इस तरीके की जब बहुत सारी संख्याएं दी जाए तो 2 और 5 भी अगर शामिल हो तो 2 पंचे 10, तो इकाई का अंक 10 मतलब शून्य आ गया। तो इस पूरी संख्याओं के गुणनफल में भी हमको जो इकाई का मान है वो क्या मिलेगा, शून्य ही प्राप्त होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये तो सिंपल गुणा के रूप में हो गया। अब कई बार क्या होता है, कोई संख्या दी जाती है और उसकी घात में बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, उसकी घात में बहुत बड़ी संख्या दी जाती है और बोलता है अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। उसको कैसे देखेंगे, देखो, तो हम इसको लिखते हैं संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल के घाती रूप, यदि ये घाती रूप में, घात के रूप में दिया जाए, ठीक है, घाती रूप में। अब इसमें हमको क्या बोला जाए, इकाई का अंक ज्ञात करने को बोला जाए। तो अब घात वाले सवालों को देखो हम किस तरीके करेंगे, कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे, हमको आसानी से ये प्रश्न क्या आएगा, समझ में आएगा। अच्छा, ये प्रश्न
ये इन तरीके के प्रश्नों को करने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, ये हम लोगों को ध्यान होना जरूरी है। जैसे कि कुछ संख्याएं हैं 0, 1, 5 और 6। ये 4 संख्याएं 0, 1, 5, 6 ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनकी घात में कुछ भी आ जाए, इनका जो इकाई का अंक है वो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब यदि इकाई में 0 है तो उसकी इकाई में 0 ही प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या की इकाई में 1 है तो उसमें घात जितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। 5 है इकाई में तो उसकी घात जितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। 6 है इकाई में तो उसकी घात कुछ भी हो इकाई में हमको 6 ही मिलेगा। कैसे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया 110 और इसकी घात 25 हो गई, ठीक है। 110 की घात 25, 110 में जो है इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये 0 है मतलब घात कुछ भी हो हमको इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 131 31 ये हो गया 13,131, 13,131 इसकी घात 576 दे दी गई। तो यहां पर देखो इसका जो इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक घात में कुछ भी हो जितने बार भी हम गुणा करें इसमें भी इकाई का अंक क्या मिलेगा। मतलब ये 0, 1, 5, 6 ये ऐसे अंक है कि इकाई का अंक जो है वो अपरिवर्तित रहता है। इकाई का अंक घात कुछ भी हो, ठीक है, जो अंक रहेगा वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब यदि 0 है तो 0 ही मिलेगा, घात कुछ भी हो। 1 है, घात कुछ भी हो, उसका जब गुणनफल करेंगे हम इतने बार तो हमको इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार 5 में देखें 125 की 5 26 है ना, 125 की घात 26 मतलब 125 को 26 बार हम गुणा करेंगे तो हम जितने बार भी गुणा करें लेकिन हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार 6 वाली संख्याएं है ना, जैसे कि 216 दे दी गई, इसकी घात हम जितनी भी लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, लेकिन इकाई चूंकि यहाँ इकाई में 6 है तो इसमें जितनी भी घात का गुणनफल करें इकाई का अंक हमको 6 ही प्राप्त होने वाला है। तो ये संख्याएं हम ध्यान रखेंगे 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं कि इनके घातांक में जितनी भी संख्याएं, जितनी भी पावर दे दी जाए, जितने बार भी हमको गुणा करने को बोला जाए लेकिन इकाई का अंक वही रहेगा। यदि 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। कुछ और भी संख्या है जैसे कि 9। 9 ऐसी संख्या है, देखो यहाँ पर 9 की घात यदि 1 होती है तो क्या मिलता है, 9। इकाई का अंक यदि इकाई के अंक में यदि 9 है और घात 1 है तो 9, 2 है घात तो 9 नाम 9 गुणित 9 करेंगे ना इसको, 9 गुणित 9 तो क्या आ जाएगा 81। 81 में कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 9 की घात 3, 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 नाम 81 और फिर 81 गुणित 9 करेंगे तो 9 एकम 9 मिल जाएगा। और फिर 9 की घात 4, 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 नाम 81 1 और 9 नाम 81 फिर 1 तो 1 एकम 1। तो यहाँ पर देखो यदि हमको इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है और इसकी घात जो है विषम होती है 1 और 3, घात घात जो है विषम संख्या है, तो जब घात और विषम संख्या होगी तो हमको इकाई में 9 मिलेगा। 9 की घात में इकाई का अंक 9 है और उसकी घात यदि विषम संख्या में है तो हमको उसका इकाई का अंक 9 मिलेगा। और यदि 9 की घात सम संख्या में है, देखो यहाँ पर 2, 4, 2 और 4 कैसी हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1। मतलब 9 की घात में सिर्फ इकाई का अंक हमको या तो 9 प्राप्त होगा या तो 1, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई भी संख्या दी जाए है ना, 3, 5, 8, 9 दे दिया गया, ठीक है, इसकी पावर 571। अब 571 571 एक विषम संख्या है, एक है ना, इकाई 1, 3, 5, 7 हो तो ये एक विषम संख्या है और इसमें इकाई का अंक 9 है। तो इकाई का अंक 9 और विषम संख्या मतलब 1, 3, तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक क्या मिलता है हमको, हमेशा 9। तो मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9। हम सीधे देख के बता देंगे क्योंकि इसकी घात में एक विषम संख्या है इसलिए इसमें इसका जो इकाई का अंक है वो 9 मिलने वाला है। इसी प्रकार हम ले लें 5, 6, 8, 8, 9 और इसकी पावर में लिख दे हम, मान लो 522। अब यहाँ पर 522 जो है, 522 एक सम संख्या है क्योंकि इकाई में इधर 2 है, तो जब सम है और यहाँ पर इकाई का अंक 9 है तो सम कंडीशन में देखो ये 2, 4 ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो हमको कुछ नहीं करना है,
यदि विषम है घात तो इकाई-अंक 9 मिल जाएगा, और यदि घात सम है तो इकाई-अंक 1। किसमें? जिस संख्या की इकाई में 9 हो, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार 7 वाले भी देख लो। सात, 7 की घात 1 मतलब कि इकाई का अंक 7, 7 का वर्ग 7 सतैया 49 मतलब इकाई में क्या आ जाएगा 9, 7 की घात 3 तो 7 सतैया 49 और फिर 7 नाम 63, 3 7 की घात 4। इस तरीके से ये 7 ये इसमें अलग अलग आता जाएगा, ठीक है। तो हम प्रश्नों को कुछ करके देखें, उसके आधार पर हम सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल दे दिया गया, मान लो 889, इसकी पावर दे दी गई 378, ठीक है। देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 9 है, और घात क्या है, घात एक सम संख्या है। तो जब ये घात एक सम संख्या अभी मैंने बताया था, है ना, 9 की घात 1 में 9, 9 की घात 2 में 9 नाम 81, 1 9 की घात 3 में फिर 9 आ जाएगा, और 9 की घात 4 में फिर 1, मतलब सम में जो है 1 आ जाएगा। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इसकी घात में जो कि एक सम संख्या है और यहाँ इकाई में 9 है, तो इसमें सीधी सी बात इकाई का अंक जो है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि घात सम है। घात कैसी है? सम है, तो सम होती है तो इकाई का अंक 1। अच्छा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। 889 इसकी पावर, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 गुणे 4 का भाग देंगे हम, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 1 37, फिर 4 चौको 16, 17 18 प्लस 2 378 को, पावर में 378 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 94 और धन 2। फिर इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, 889 की पावर 4 इंटू 9 4 और इंटू 889 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये 4 है, 4 है सम, तो इसमें जो है इकाई का अंक हमको 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या है, घात 2 है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 नाम 81, 2 वाले में भी 81, 1 मिलेगा, तो 1 एकम 1। इस तरीके से भी हम सवालों को हल करके बता सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि दे दिया गया 576 की पावर 1151 दे दी गई। अब यहाँ पर देखो, ये इतनी बड़ी संख्या है और हमसे पूछ दिया गया इकाई का अंक। तो मैंने अभी पहले बताया था कुछ नंबर्स हमको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अभी लिखवाया था 0156, ऐसे नंबर हैं कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर देखो 576 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा मतलब इकाई का अंक हमको क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। इस तरीके से कुछ और उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 572, ठीक है, इसकी पावर कुछ दे दी गई 443। यहाँ पर भी हम 4 के रूप में बदलने, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या लिखा हुआ है 2, तो अब हमको ये मालूम होना चाहिए, 2 की घात 1 करेंगे तो 2, 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, और 2 की घात 4 में क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इकाई का अंक हमको 6 मिलने वाला है। तो बस इसको हल करें हम, 572, इसको भी 4 के रूप में तोड़ ले, 4 का भाग दे दें अपन, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 3 में तो जाएगा नहीं, तो 4 शून्यम 0, और प्लस में क्या बच गया 3, तो 572 की पावर 4 इंटू 110 इंटू 572 की पावर 3। अब ये देखो घात 4 के रूप में, घात 4 के रूप में हमने हल किया, तो हमको मालूम है इसमें जो है ये 2 है, और घात 4 के रूप में है, तो इसमें इकाई का अंक 6 मिल जाएगा, और ये 2 है और इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये इसमें हमको 8 मिल जाएगा, और 8 क्षण क्या होता है, 48 होता है। तो हम बता सकते हैं 48 में जो है वो इकाई का अंक हमको क्या मिलने वाला है, इकाई का अंक हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ सवाल थे,
और घात के रूप में कोई भी सवाल आ जाए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके और इकाई का अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, घात 4 के रूप में कन्वर्ट करके। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि सपोज दैट 539, अब इसकी पावर 140, ये तो बता चुका हूं मैं, है ना। इकाई में क्या है, 9 है, और घात कैसी है, सम संख्या। ये इकाई में 9 और घात सम संख्या, तो सीधे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और कोई उदाहरण ले लें, 521 ले लें, इसकी पावर 349। इसमें देखें, अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो ये बताया हुआ है मैंने। 0156 में क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा मतलब इकाई का अंक 1 ही होगा। और कोई संख्या भी ले सकते हैं और हम इसको आसानी से हल करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले ली 342 या 343 और पावर ले लें अपन 576। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको भी वही करेंगे। ये 3 के रूप में है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब 3 तिरका 9, और फिर 3 की घात 3 तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 7 आ जाएगा इकाई का अंक। और 3 की घात 4 तो 3 तिरका 9, 9 नाम 81, 1 आ जाएगा। तो बस घात 4 के रूप में कन्वर्ट करें तो इसमें इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो 343 4 के रूप में कन्वर्ट करें, 4 का भाग 2, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 चौको 16, पूरा कन्वर्ट हो गया। ये 4 गुणे 144, तो सीधी सी बात है घात 4 के रूप में इसका इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है कि संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चले, तो आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ही आसानी जाने वाली है। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर डेली उपस्थित होऊंगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।